So, like after very long time, मतलब इतने टाइम से, मतलब अब तो कितना दिन क्या साल होने जा रहा है। लिटरली इतना टाइम हो गया है। एंड मतलब ऐसा ही कुछ बात करने वाले कोई ऐसा वीडियो डाले नहीं मैंने। हाँ, वो अलग बात है कि मैं बात करूँ भी तो क्या बात करूँ। काम इतने हैं कि बात करने के लिए कुछ ऐसा लगता ही नहीं कि बात करूँ या नहीं करूँ। समझ में ही नहीं आता। मतलब हाँ, मतलब अभी लाइक द प्रेजेंट कंडीशन, लाइक आफ्टर दीज मैनी डेज, मैं फर्स्टली मेरा बैकग्राउंड का एक चेक दे देता हूँ। सो द थिंग इज कि मैं फर्स्टली ये कहता हूँ कि मैंने 11th 12th ठीक ठाक किया। कोविड टाइम था, ठीक है। कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम की वजह से मेरे ठीक ठाक आए मार्क्स आए। इट वाज नॉट ग्रेटर दैन 75, नाइदर लेस देन 70, ठीक है। सो ठीक ठाक मार्क्स आ गए। एंड जेई आई डिडंट डू गुड, बट आई डिड माय स्टेट एंट्रेंस वेरी वेल। The state entrance पर I got into मैकेनिकल एंड आई लव्ड इट। मेरे को सीएस में कभी जाना नहीं था। मुझे सीएस मुझे इंटरेस्ट था ही नहीं। मतलब पाइथन में इंटरेस्ट है अभी प्रेजेंटली, बट मुझे मैकेनिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट था। सो मैंने मैकेनिकल से कंटिन्यू किया। बट मुझे ऐसा लगता था ना, वो होता है ना एक बिलीफ, द होता है ना एक पाथवे वाला पार्ट, कि लाइक पीपल, अगर लोग इधर से जा रहे हैं ना, तो कुछ तो है वहाँ पे। तो लगता था ना कि सीएस वीएस वाले लोग जा रहे हैं, भाई क्या सीएस लेंगे, भाई तगड़ा कमाएंगे। ये वो, हाँ, एंड यस दे आर डूइंग वेरी वेल, सीएस में लोग कमाते हैं। बट दे, the individual who are earning are like interest वाले चीज पे, कि they have interest in that, they're not, और like maybe वो बहुत कम लोग होंगे शायद कि उनको नहीं पसंद, या फिर बट बिना वो होता है ना, फोर्सफुली ऐसा लाइक कर रहा हूँ बस, करने के लिए कर रहा हूँ बस, देयर इज नो इंटरेस्ट इन दैट, तो बस कर रहे हैं। तो वो चीज़ एक है। तो वो लगता था, तो मैंने क्या किया, इंजीनियरिंग मैंने मैकेनिकल ले लिया। मैकेनिकल लेके एंड वन वन मोर थिंग, जब फर्स्ट ईयर था तो मैंने चुपके से मैंने जेई का वापस एक अटेम्प्ट देके देखा था। एंड आई गुड वेरी वेल, एंड सर आई डिड वेरी वेल। तो उसमें बट इट वाज लाइक कट ऑफ से सिर्फ 10 या 5 नहीं, 10 10 परसेंटाइल कम था मेरा सिर्फ। मैंने किसी को बताया नहीं था। आई प्रिपेयर्ड बाय माई सेल्फ, सेल्फ स्टडी वो सब करके। एंड कट ऑफ जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से सिर्फ और सिर्फ 10 परसेंटाइल कम था। एंड यस, आई हैव लाइक लॉस्ट दैट वॉर एज वेल। सो वो एक फेलियर था, वो एक चीज़ था। सो मुझे समझ में आ गया एक चीज़ कि कंपटीशन में ज़रूरत क्या है, ठीक है। वो मैं बाद में बताता हूँ क्या ज़रूरत है कंपटीशन को। तो फर्स्ट ईयर वाला पार्ट ये था। फर्स्ट ईयर में मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया फ्रंट एंड डेवलपमेंट वो सब में। मेरे को लगता था अरे भाई वेब डेवलपमेंट सीखता हूँ, वो सब भाई वेबसाइट वेबसाइट बनाएंगे, बेचेंगे उस चीज़ को, भाई इंटर्नशिप करेंगे, ये सब चीज़ मैकेनिकल में करके सीएस टाइप जॉब करेंगे, ये सब लगता था। फ्रंट एंड डेव किया मैंने उसमें, HTML CSS किया। फिर जावास्क्रिप्ट आते आते फट गई। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में मैंने फिर पाइथन वाइथन को एक्सप्लोर किया थोड़ा, ठीक है। पाइथन एक्सप्लोर किया, पाइथन एक्सप्लोर करते करते फिर हमको मैकेनिकल में कैड सॉफ्टवेयर था हमको। कैड सॉफ्टवेयर में उतना एक्सपर्टीज या उतना मुझे ये नहीं था, बोलते हैं ना एक्सपीरियंस, या फिर एक्सप्लोर, या फिर कुछ ऐसा, वो ऐसा ये नहीं था कि अरे भाई कुछ तगड़ा करना है इसमें। नहीं था उसमें, कैड वो सब में नहीं था मुझे। तो फिर उसके बाद, फिर ये खत्म होने के बाद थर्ड ईयर चालू हुआ। देन उसके बाद इसमें अक्ल आई मुझे कि भाई देख, जो फील्ड में अभी हम प्रेजेंटली है, उस फील्ड के अलावा अगर कुछ करेंगे ना, तो कुछ
बीइंग इन इंडिया मुझे ऐसा फील होता है हुआ कि भाई मैकेनिकल मेरे के अगर सीएस का करूँ करते बैठूंगा तो ना ना घर का ना घाट का हो जाएगा मेरा। ठीक है। तो उससे अच्छा फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, मैकेनिकल पे ही रहते हैं शांति से। ठीक है, अपने इंटरेस्ट पे काम करते, अपने को क्या पसंद है उस पे काम करते, उसके ऊपर थ्रू जाएंगे। थर्ड ईयर में मैंने चालू किया कैड सॉफ्टवेयर सीखना। कैड सॉफ्टवेयर से मैंने सबसे पहले कटिया सीखा। कटिया इज वेरी वेरी ओल्ड सॉफ्टवेयर, बहुत ओल्ड सॉफ्टवेयर है, लाइक 2015 15 12, पता नहीं उसका मेरे को कोई कैसा स्पेसिफिक रेंज नहीं पता है मुझे, बट उसके एरा के टाइम का है वो। ठीक है, दसॉल्ट सिस्टम्स के थ्रू आता है। तो वो था एक। ठीक है। देन देन उसके बाद देन मैं थर्ड ईयर में एकदम बेसिक बेसिक्स थोड़ा थोड़ा, एक तो मतलब कॉलेज की चीज़ों से टाइम मिलना, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ों को फॉलो करना, वो थोड़ा सा था। तो मैंने फिर थर्ड ईयर में बहुत कैसे तैसे करके कटिया वटिया सीखा, फिर उसके बाद समझा कि सॉलिड वर्क्स भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सॉलिड वर्क सीखा। सॉलिड वर्क सीखने के बाद सॉलिड वर्क ये सब सीखते सीखते फोर्थ ईयर का हाफ आ गया। फोर्थ ईयर का हाफ आ गया तो फिर उसके बाद सेमेस्टर एंड करते करते प्रोजेक्ट में टाइम चला जाता है। फिर मेरा लगता है कुछ अ, मेरे फोर्थ ईयर के सेकेंड सेम में, मतलब एट सेमेस्टर में। ठीक है, एट सेमेस्टर के मेरे सेकेंड मंथ में मेरा जॉब लग जाता है। जॉब लग जाता है, दैट एज वेल एज अ ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस मैंने खुद से लिया, मैंने खुद से एक्सप्लोर करके किया। मैंने खुद से डिज़ाइन सीख के किया था। मेरे को का कॉलेज के प्लेसमेंट्स पे मुझे इंटरनल पॉलिटिक्स था, जिसकी वजह से मैंने कॉलेज के इससे मैंने नहीं लेना चुना। एंड ऑल्सो वन ऑफ द मेजर थिंग, मुझे कॉलेज से भी प्लेसमेंट्स एक अलॉट हुआ था। दैट वाज इन प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट कुछ ऐसा करके कुछ तो था। प्रोक्यूरमेंट प्रोक्यूरमेंट इंजीनियर का था। एंड दैट वाज अभी, मतलब इसकी जो ऑफ कैंपस वाली जॉब थी, उसकी अगर एक्स सैलरी थी तो इसमें मुझे x/2 सैलरी थी मुझे। इतनी कम। तो तो वो एट एट तो मेरे मतलब मेरे को डिज़ाइन में जाना था मुझे, जो मैंने किया डिज़ाइन का, मैंने प्रैक्टिस किया सॉफ्टवेयर्स। ऑब्वियसली ड्राफ्टिंग किया मैंने, तो उतना डिज़ाइन कैलकुलेशंस तो नहीं किया। तो ड्राफ्टिंग ही था वो। तो ड्राफ्टिंग किया, एंड वो मुझे प्रोक्योरमेंट में दे रहे थे, विच आई डिडंट वांट। मुझे नहीं चाहिए था। मुझे नहीं चाहिए था भाई। ठीक है। तो तो मुझे इधर चला गया, इधर जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद फिर हो गए फिर चालू। फिर उसके बाद अब प्रेजेंटली, मतलब मैंने ये जो सीरीज जो भी जितने भी ये इतना बनाया है, इतने सारे वो सारी चीजें, डे 1 2 लेके डे अभी जो जितना चल रहा है 385 चल रहा है अभी शायद, वो उसका मेन आउटपुट अब तक आई हैव concluded is one that is CAD softwares, which I have learned to operate very well. CAD softwares. अब CAD softwares में use say SolidWorks, AutoCAD. Then it comes this CATIA as well, CATIA, and one more is ongoing is Inventor, AutoCAD Inventor. It's ongoing. It's ongoing process. Okay, ये सारी चीज़ें ongoing है। अदर देन दिस मेरे पास है कुछ स्पेसिफिक स्किल्स, लाइक एक्सेल को एक अच्छे से यूज़ कर लेना, फार्मूला अच्छे से यूज़ करके कैलकुलेशंस कर लेना उसके। एक्सेल्स को अच्छे से, एक्सेल इज लाइक लिटरली जिसने भी एक्सेल बनाया ना, लाइक इसको बोलते हैं ना डबल हैट्स ऑफ, ऐसा डबल डबल ऐसा हैट्स ऑफ। उसने एक्सेल क्या सोच के बनाया भाई, मतलब लाइक ऐसी चीज़, मतलब कि इंसान आज भी उस चीज़ को इतना अच्छे से यूज़ कर रहा है, एंड उस चीज़ को इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट, अरे अभी इसकी तारीफ बाद में करते हैं। तो then comes the general awareness. जनरल अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ, जनरल अवेयरनेस कैसे बोलूँ मैं, जनरल अवेयरनेस ये बोलूँ या मैं लाइक
मतलब कैसे समझाऊं मैं? अभी जनरल अवेयरनेस था। हम्म, कैसे समझाऊं? एक्सेल एक हो गया। फिर उसके बाद बीच में मैंने गेट दिया था, हाँ। जनरल अवेयरनेस के वो नहीं बोलना था, सॉरी। मुझे इंजीनियरिंग का एक टाइप बोलना था कि मैंने गेट के लिए मैंने चालू किया था। गेट, GATE, गेट, गेट के लिए। तो बिकॉज इंजीनियरिंग में है तो भाई, गेट इज द ओनली वे वे यू कैन गो। लाइक, होता है ना कि अगर इधर से गए तो इधर से आगे वाला ही रास्ता पकड़ना है, इधर उधर घूमे तो हो गए, रटक गए। तो वो चीज़ है। तो आई टुक फॉर थर्ड ईयर, मैंने थर्ड ईयर में एरोस्पेस दिया था। एरोस्पेस, गेट एरोस्पेस दिया था। एंड विच वाज ऑफ टोटल सेल्फ स्टडी। एंड उसमें से मेरे मार्क्स आए थे सिर्फ 11। इट्स नॉट वर्थ लाफिंग, बट यस। अब उसमें कितने मार्क्स से था? वो कुछ 100 मार्क्स का था पेपर, 100 मार्क्स, यस। 100 मार्क्स की था कि कितने का मार्क्स का था, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। आई कांट से इट प्रॉपरली। 100 मार्क्स, कुछ 100 या 200 मार्क्स का था, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। 11 मार्क्स आए थे मेरे। एंड कट ऑफ वॉज 18 मार्क्स। यस। कट ऑफ एरोस्पेस का कट ऑफ कम है बिकॉज कंपटीशन नहीं है उतना। एरोस्पेस इज लाइक वेरी एम्प्टी फील्ड, बहुत एम्प्टी फील्ड। लेकिन एरोस्पेस इज द फ्यूचर। एरोस्पेस बिकॉज हो गए भाई, रास्ते भर गए अब। हो गया, अब हवा भरो, अब हवा जितना आसमान है वो अब वो भरने वाले। तो एरोस्पेस अभी कंपटीशन कम है। तो इफ you go into aerospace, it's a very high chance you will going to get a good मतलब वैल्यू इन आफ्टर लाइक 5 6 7 years एरोस्पेस का। अभी कंपटीशन बहुत कम है। मैं ऐसा स्पेसिफिकली गेट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ओवरऑल इंडिया में स्पेशली। यूएस में तो हो चुका है उसका, उधर बूम हो चुका है, उधर इलॉन मस्क वो सब सब कर दिया भाई। सब उधर बूम कर दिया सब एरोस्पेस का। एरियल एरियल व्हीकल्स का बहुत बहुत नेसेसिटी है अभी तो, बहुत लिटरली बहुत। एरियल व्हीकल्स का नेसेसिटी एक तो इंडिया में एक पता है क्या है? ये क्या मैं बोलूँ अभी, मतलब होता है ना कि हमारे इंडिया में वो होता है ना, रास्ते से जा रहे हैं भाई, पुलिस ऐसा बोलते है भाई रुको, रोक देता है, फिर बोलते हैं अरे अफसर जा रहे हैं भाई। ठीक है भाई, अफसर जा रहे हैं, ओके भाई, तो हमको क्यों रोका है? हम भी साथ में उनके साथ ही चलते हैं ना। तो बट ठीक है, फॉर सम केस उनको सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं भाई, हम लाते हैं एरियल व्हीकल्स। अपने अफसर को दो भाई फुल ऑन सिक्योरिटी। हवा में चलो भाई, मतलब इधर ग्राउंड, इधर ही ग्राउंड है। इधर हमको भाई रोक देते हैं सब, इधर ऐसे ऐसे ऐसा। और फिर उन लोग को जाने देते हैं इधर से कि भाई जाओ, भाई अफसर जा रहे। काम करो ना, तुम्हारे अफसर को सीधा हवा में ले आओ भाई। हवा से जाओ भाई, पूरा खाली। जाओ भाई बिंदास, जिसको जाने दो अपने, बट एटलीस्ट कॉमन इंसान को तो रोक जाने दो। ठीक है, वो एक चीज हो गया, हमको तो जाने दो। तो एरियल व्हीकल्स का भी इनको तो बहुत नेसेसिटी है। और बिजनेस के लिए तो ठीक है। हाँ, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है कि ये इधर बहुत इंडिया में बहुत चल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा मानना है, अब बाकी का मानना है इन जनरल है वो, ऐसा अलग बात है। दैट्स द थिंग। एंड हाँ, तो मैं मेरा प्रेजेंट स्टेटस का बात कर रहा था। तो तो अभी हो क्या गया है, मेरा प्रेजेंट स्टेटस में मेरे पास ये सॉफ्टवेयर का अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। एक्सेल एक्सेल गेट का अच्छा सा अवेयरनेस, थोड़े से जनरल अवेयरनेस। जैसे मतलब मैंने इससे पहले, हाँ, ये वाला एक एग्ज़ाम दिया था। यस। तो उसके लिए लगता है थोड़ा एप्टी एप्टी लगता है, तो एप्टी की प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स लगते हैं। फिर उसके एरोस्पेस के, जो अभी अभी एरोस्पेस छोड़ दिया बिकॉज एरोस्पेस का मतलब गाइडेंस के लिए अभी कहाँ टाइम। तो अब मैकेनिकल पे शिफ्ट, मैकेनिकल क्या हॉल डिग्री हो गई है हमारी। तो अब डिग्री है तो मतलब नॉलेज भी है ठीक ठाक। तो और अगर कोई पेंडिंग चीज़ है तो उसको कंप्लीट करने में भी क्या ही प्रॉब्लम है, तो वो भी कर सकते हैं। ये भी चीज़ है। सो यस। तो अभी प्रेजेंटली तो मैंने गेन किया कंक्लूजन में अब तक का, इस गेट का मैंने एरोस्पेस का कुछ सिर्फ और सिर्फ
एरोडायनामिक्स अच्छे से किया। एरोडायनामिक्स, एरोडायनामिक्स एंड प्रोपल्शन, ये दो ही टॉपिक्स मैंने अच्छे से किए हैं। प्रोपल्शन, प्रोपल्शन, एरोडायनामिक्स एंड प्रोपल्शन। मैंने थर्मोडायनामिक्स उतना अच्छे से नहीं किया, कंप्रेसर रोवर्स और सबका उतना अच्छे से नहीं किया। एंड एंड उसमें और एक था फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या कुछ तो सी एफ डी एफ टी का भी उसमें भी कंसेप्ट है, उतना अच्छे से नहीं हो पाया मेरे से। बाकी ये चीज़ था। एंड आई हैव डन इज मैकेनिकल नॉलेज। मैकेनिकल नॉलेज भी ठीक ठाक अच्छी खासी आ गई है, अभी भी ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़रूरत है। मैकेनिकल बहुत बड़ी चीज़ है, लाइक बहुत बड़ी चीज़। लाइक मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो ठीक ठाक है, लेकिन बट मैं ओवरऑल देखूंगा तो भाई बहुत कम है मेरे पास। बहुत कम, मतलब बहुत ऐसा ऐसा है, चिंदी चीटी भर की नॉलेज है सिर्फ। तो बहुत बड़ा चीज़ है ये, बहुत बहुत बड़ा। ठीक है, तो एक मैकेनिकल नॉलेज मेरे लिए तो अभी के लिए, मतलब एज एन ग्रोइंग पीरियड मेरे लिए तो ओके टाइप, ओकेश टाइप है। नॉलेज ठीक ठाक है मेरे पास, बट ऑन द अदर हैंड जो रिक्वायर्ड है, जो मतलब एक्चुअल में रिक्वायर्ड है, या फिर जैसे एक होता है ना वर्ल्ड का पार्ट जो होना चाहिए हमारे पास, like पूरे समझ जाओ जरा। ठीक है, तो वो उसके लिए उस हिसाब से बहुत ही कम नॉलेज है मेरे पास। ठीक है, तो उसको भी अभी, मतलब वो एक अभी है ना इनिशियल पार्ट पे अभी, तो वो चीज़ इतना अभी तक मेरा है अभी प्रेजेंटली। फिर उसके बाद मुझे ज्योग्राफी पढ़ना बहुत पसंद है। ज्योग्राफी या फिर मतलब होता है ना वेदर कंडीशन, वेदर फोरकास्टिंग, वो सब चीज़ों के बारे में, तो वो उसके ऊपर गूगल मैप्स अर्थ वो सब के ऊपर छेड़ा छाड़ी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो एक हो गया। मैं गूगल मैप्स या फिर गूगल अर्थ के ऑब्जर्वेशंस एंड वो सब चीज़ों में मैं बहुत टाइम स्पेंड किया है मैंने। ये चीज़ है। तो एक हो गया जियोग्राफी, जियोग्राफी। एंड वन ऑफ द also major thing which I used to do in these like in an year was this um this what we call cardio, or what we say jogging, or what we say sprinting, वो सब चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ों को मैंने अभी, ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मार्च तक हुआ है, सिर्फ मार्च 2026। उसके बाद से इट गॉट बिट रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ जॉब। मेरे से अभी इतनी सारी चीज़ें है ना कि लाइक वो हैंडल नहीं हो पा रही। तो वो कहीं ना कहीं उसको सॉर्ट करने को, उसको स्पेस देने के लिए कि हाँ मैं शेड्यूल कर लूँ कि हाँ यहाँ पे मैं ये करूँ, यहाँ पे मैं जॉगिंग का या फिर वर्कआउट का टाइम शेड्यूल कर लूँ, नहीं हो पाता अभी के लिए। लेकिन अभी धीरे धीरे होएगा, अभी और शेड्यूल करेंगे हम, और धीरे धीरे चीज़ों को फिक्स करेंगे। ठीक है, दिस इज माई करेंटली प्रेजेंट स्टेटस आफ्टर 385 days। ओके, दैट्स द थिंग। ये सारी चीज़ें अभी तक गेन हुई है। एंड अ लॉट ऑफ फेलियर्स, बहुत सारे फेलियर्स देखे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे, बहुत सारे मतलब लोगों से बातचीत किया, लोग ह्यूमन साइकोलॉजी, हाँ ह्यूमन साइकोलॉजी के तो बारे में बाप रे बाप, ह्यूमन साइकोलॉजी के तो मैंने बहुत बहुत पढ़ा है, बहुत। अब वो अलग बात है, अब तुम बोलोगे कि मतलब हाँ यूट्यूब पे देख देख के, अब भाई यूट्यूब पे देख के अब बोलो या कहीं से भी देख के बोलो, बट उसको मैं अप्लाई होते देख रहा हूँ, उसको मैं फील होते देख रहा हूँ, तो देन इट्स अ लर्निंग फॉर मी। कि अगर मैं उस चीज को मैं अगर खुद से अप्लाई करके उससे उससे मैं आउटपुट निकालवा रहा हूँ, तो इट्स अ लर्निंग फॉर मी। एंड इट्स बिकॉज एक चीज जो तुम सीखने के बाद उसको अप्लाई कर सकते हो, दैट्स द एक्चुअल लर्निंग ना। और क्या होता है लर्निंग, और कुछ नहीं होता भाई। अगर तुम्हारे हिसाब से लर्निंग कुछ अलग चीज है, तो फिर तुम देख लो भाई, वो अलग चीज है। मेरे लिए तो लर्निंग यही कि मैं कुछ सीखूं, एंड वो मैं अगर अप्लाई करते देख देख रहा हूँ, उसमें उससे मुझे आउटपुट मिल रहा है, देन इट्स वेल एंड गुड। वो तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। सो उसके लिए ये एक चीज़ मैंने और एक चीज़ सीखी
दैट इज ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस बहुत काम आते हैं, लिटरली बहुत काम आते हैं, बहुत। ऑब्जर्वेशंस एंड एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस, एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस, खुद का। दूसरे का मत करो, तुम खुद का करो पक्का। खुद का करो ही करो, दूसरे का भाड़ में जाओ। ठीक है। खुद का देखो इन द सेंस ऑफ कल कहाँ थे, आज कहाँ हो। ठीक है। आज अगर इतना हो तो कल ट्राई करो इतना हो। अगर नेक्स्ट के अगले दिन इतना हो गया तो कम से कम इतना, एक ऐसा ऐसा एक बित्ता थोड़ा सा ऊपर कर दो बस। ठीक है। कुछ इतना ये नहीं जरूरत है। वो तुमको नीचे ही खींचेगा ग्रेविटी, बट तुमको उठना ऊपर होगा। ठीक है। वो ठीक है। वो अलग बात है, ग्रेविटी नहीं खींचता, मतलब खींचता है बट ये नहीं चीज खींचता। ठीक है। ये चीज है। ऑब्जर्वेशन, सेल्फ एनालिसिस एंड मेरी आंखों पे चढ़ी नींद। मेरे लिटरली मैं, मतलब मैं मेरा भी प्रेजेंट शेड्यूल दिखाऊं बताऊं तो मैं, मतलब मैं सुबह 8 बजे भी प्रेजेंटली उठ रहा हूँ मैं। 8 बजे उठता हूँ। 40 मिनट्स मुझे रेडी होने में लगते हैं। मैं फिर उसके बाद मैं इसको रेडी होने में लगाता हूँ। फिर उसके बाद में 20 मिनट्स ट्रैवल। 20 मिनट्स में हम ऑफिस पहुँच जाता हूँ मैं। 20 मिनट्स फॉर ट्रैवल एंड आई रीच ऑफिस बाय 9 AM। 9 AM एंड समटाइम्स 9:20, 9:20, कभी समटाइम्स 9:25 अप्रॉक्स, लेकिन मैक्स 9:30 से ज़्यादा नहीं होता। मैं 9:30 पहुंच जाता हूँ मैं। ठीक है। देन मैं ऑफिस से पूरा दिन घिचमिच सब डिज़ाइन विज़ाइन अपना जो भी रिक्वायरमेंट्स है, एज एन ऑफिस में ज़रूरत है, या फिर जो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स पूरे करने हो, वो सारी चीज़ें करने के बाद आई लाइक साइन आउट बाय कितने बजे, 6 बजे के आसपास, 6 या 5:40, 5:40 और 6 के बीच में। देन आई रीच होम बाय 6:30। शाम को ट्रैफिक रहता है तो थोड़ा सा मैं टाइम लग जाता है। 6:30 के आसपास घर पे आता हूँ। देन 6:30 के बाद फिर आई गेट बैक टू माई स्टडीज। इफ लाइक अगर खाना वाना हो गया तो खाना खा के आई स्टार्ट हैविंग माय फूड, क्योंकि 2 टाइम की खाना खाना चालू कर दिया। 2 टाइम का खाना, पहले 3 टाइम का खाता था, अभी 2 टाइम कर दिया। सो ये 2 टाइम के हिसाब से मैं अभी मतलब 6:30 को आता तो 7:15 बज जाते फिर खाते खाते। एक तो बहुत गंदी आदत लग गई है कि खाते वक्त फिर क्या होता है पता नहीं, बहुत गंदी आदत लगी है। मैं दूसरों को मना करता हूँ रील्स देखने के, मैं पता नहीं, मैं अभी प्रेजेंटली एग्री करता हूँ कि मैं रील देखने लग गया हूँ लैपटॉप पे, वो भी लैपटॉप पे, फोन पे भी नहीं। मैं लोगों को इसकी आदत है, मुझे इसकी आदत है। मैं मतलब मैं परेशान हो गया मेरे खुद से कि मैं लोगों को ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते देखता हूँ, होता है ना, थम से ऐसा स्क्रॉल करते रहते हैं ऐसा। मैं मेरे को इसका एडिक्शन लग गया है। मैं उसको ऐसे 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 करते रहता हूँ हर टाइम। मैं उस चीज से इरिटेट हो चुका हूँ कि भाई मैं दूसरों को मना करता हूँ, मैं खुद रील देखने लग जाता हूँ मैं। थोड़ा सा भी मतलब खाना खाते वक्त, एक तो ऑब्वियसली एक चीज ये है कि ऑफिस से फ्रस्ट्रेटिंग, मतलब ऑब्वियसली सबको ऑफिस, देखो भाई, अब मेरे लिए ऑफिस फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है, बट चीजें ऐसी होती है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मेरे को डिजाइन करना पसंद है, आई लव इट, बट द कन्वर्सेशंस बिटवीन समवन एंड चीजों, एग्री एंड डिसएग्री वाली जो चीजें हैं जो हमारे साथ होती हैं वो फ्रस्ट्रेटिंग होती हैं। ठीक है। तो जिसकी वजह से ऑफिस ही ओवरऑल हम उसको बोल देते हैं कि ऑफिस पूरा फ्रस्ट्रेटिंग है। ठीक है। तो वो आने के बाद ना, मतलब पढ़ाई करने का ना वो दिमाग मेंटली यही नहीं होता है, मतलब वो स्टेबल ही नहीं रहता मेंटली कि भाई पढ़ना भी है। मतलब व्हेन आई कम फ्रॉम ऑफिस, मुझे कुछ याद नहीं रहता है कि मुझे क्या करना है, कब करना है, और मतलब क्या क्या करना है और पहले मैंने क्या किया, कुछ याद नहीं रहता है। बस 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 मैं आता हूँ, फिर मेरे को ऐसा जीरो सा प्लान करना पड़ता है कि अरे अच्छा मेरे को 7 बजे से बैठ के ये करना का था। अच्छा ओके 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 ठीक है। तो वो जब 7 बजे से प्लान करना बैठते तो 8 बज जाते, फिर 8 बजे से फिर सोचता हूँ कि अच्छा 8 बजे ये प्लान किया था, अब ये लग जाता है 20 पे। तो वो तो चला ही जाता है, तो वो पार्ट प्लानिंग में ही चला जाता है हर टाइम।
कि करना क्या है, ये चीज बहुत इतना। तो वो एक तो ये चीज कि जब रिलैक्सेशन मिलता है तो लिटरली स्क्रोलिंग होता है भाई, लिटरली स्क्रोलिंग होता है, आई एग्री ऑन दैट। बट उस चीज को कम करना है, ठीक है, उस चीज को कम करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं कम किया तो देन इट्स एट द एंड देयर इज नथिंग ऑफ डूइंग दिस डे लाइक 380 400, लाइक आगे कितना भी जाएगा, देयर इज ऑफ नो यूज एट ऑल कि मैं कितना भी डे सीरीज बना लूं, बट एट द एंड इफ आई एम स्क्रोलिंग तो कुछ नहीं हो सकता फिर मेरा। ये चीज ये तय है बाबा। तो आई हैव टू लाइक एग्जिट, उधर से एग्जिट करना पड़ेगा मुझे कि ये वाली जो स्क्रोलिंग है ना, ये बंद करूँ मैं, या फिर मैं कीबोर्ड स्क्रोलिंग करता हूँ, मैं कीबोर्ड के एरोस दबा दबा के मैं स्क्रोल करता हूँ मैं। ठीक है, तो वो एक चीज है, स्क्रोलिंग बंद करना है। ठीक है, ये वाली बहुत बड़ी फैक्टर है। अगर खाना खाओ तो शांति से बैठ के लैपटॉप वैपटॉप बाजू में करना पड़ेगा मुझे। दैट्स द ओनली ऑप्शन आई हैव टू डू, नथिंग एल्स। नहीं है मेरे पास कुछ ऑप्शन अब, खत्म, टाटा बाय बाय, गया सब गया, नहीं तो। ठीक है, दैट्स द ओनली वे व्हाट आई कैन डू नाउ, चीज है। ठीक है, इतना सर ऐसा फटता अंदर से मेरा, मेरी आंखें खुलती ना मेरे, मैं एक बंदा जो, मैं एक टाइम पे मैं एट एट द रेट 7 AM आई वॉज ऑलवेज शार्प एट एट माई जॉगिंग ट्रैक, कि मैं उधर जाके मैं उधर रहता ही था। देयर वाज समवन और द अदर यूज्ड टू सी कि अरे भाई बंदा आ गया भाई आज दौड़ने को। दैट वाज माय डिसिप्लिन ड्यूरिंग माय 4th ईयर, कि डिसिप्लिन था भाई उस टाइम पे, नो जॉब नो नथिंग, बट रियल कंसिस्टेंसी वाज देयर। नो रील्स ऑन लैपटॉप एज वेल, नो रील्स ऑन लैपटॉप, नो रील्स ऑन फोन, नथिंग, जस्ट मी एंड माय डिसिप्लिन। बस दैट वाज वो टाइम इज वाज डिफरेंट यार। वो मैंने मतलब रिकॉर्ड करके भी वो रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास। मेरे पास रिकॉर्ड है भी तो फोन में है, दैट इज लाइक आई कैन शो यू ऑन माय फोन, बट अभी के लिए वो फोन मेरा भी फ्लाइट मोड पे है। ठीक है, सो ये चीज़ है। तो मैं 7:15 तक चालू करता हूँ, फिर उसके बाद मुझे लिटरली कुछ याद नहीं रहता है कि मुझे करना क्या है। अब वो चीज़ होते होते अगर फिगर आउट हो गया तो कंटिन्यूशन के साथ पढ़ाई हो जाता है। फिर होते होते फिर एग्जॉस्ट हो जाता हूँ भाई 10 बजे तक, 10 बजे तक आंखें ऐसा ऐसे ऐसे होने लगती कि क्या क्या देख रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे होने लगता है कि मैं कितना ये हो गया हूँ। फिर कैसे तैसे करके आंखें वापस खोलता हूँ, फिर 11 12 1 बज जाते हैं, एटलीस्ट एक तो बज ही जाते हैं पूरे, 1 AM हो जाता है लिटरली। फिर सुबह उठो, फिर वापस सेम ट्रैक गेट एट 8 AM एंड नो वर्कआउट नो नथिंग। ये ऐसे में लाइक इट जस्ट फील्स लाइक कि फिक्स योर लाइफ फर्स्ट एंड देन उसके बाद जॉब का देखो, बट जॉब इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि नो, लेट इट बी, लाइफ फिक्स कंटिन्यूअसली करते हो करते करते हो जाएगा, करना पड़ेगा, फिर वो करना ही पड़ेगा, लाइफ को फिक्स करना ही पड़ेगा, मतलब जॉब के साथ कंटिन्यूशन के साथ। यू कैन नॉट जस्ट लाइक एक पार्ट को उठाया, उसको फिक्स किया, फिर उसको रख दिया, फिर उसके दूसरे पार्ट को उठाया, उसको फिक्स किया, उसको रख दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ को कंटिन्यूअसली, मुझे ऐसा फील होता है कि हर एक चीज़ को कंटिन्यूअसली पार्ट बाय पार्ट ऐसा सिलेक्टिव प्रोसेस के थ्रू उसको, ये भी लेके चलो, ये भी लेके चलो, इसको भी ठीक ठीक करते चलो, इसको मतलब इसको थोड़ा सा टाइम, उसको थोड़ा सा टाइम, थोड़ा 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 सा कंसिस्टेंसी के साथ देते रहो। मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा करना चाहिए। अब वो मेरा सही है या गलत है वो तो अब मेरा आउटपुट बताएगा। अगर मेरा आउटपुट आया अच्छा, वेल एंड गुड, नहीं आया अच्छा, इम्प्रूव करेंगे, और क्या। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइक ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन क्यों है भाई, इसी चीज का तो ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन तभी तो मतलब गलती हो रही है तो फिर मतलब कुछ ना कुछ, देर इज वन थिंग ना कि दैट वर्ल्ड, दैट वो एक चीज था, मतलब पता नहीं कोट है नहीं, अब मैं वो बोला वर्ल्ड ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड ब्रेकिंग, वर्ल्ड व्हाट वर्ल्ड, वर्ल्ड ब्रेकिंग, वर्ल्ड ब्रेकिंग, वर्ल्ड नहीं नहीं, वर्ल्ड ब्रेकिंग नहीं, वर्ल्ड ब्रेकिंग आउटपुट्स, वर्ल्ड नहीं नहीं, नहीं गलत हो गया, ऐसा नहीं।
वर्ल्ड ब्रेकिंग मतलब एक अच्छा आउटपुट, गुड आउटपुट के लिए ना, मतलब एक गुड आउटपुट रिक्वायर्स गुड इनपुट। ठीक है, गुड आउटपुट रिक्वायर्स गुड इनपुट, गुड input. You cannot expect कि you would get a good output from a bad input. ठीक है, you cannot expect from that. So yes, ये चीज़ है। मैं वीडियो एडिट तो नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास उतनी हिम्मत है नहीं अभी एडिटिंग करने की। मैं जैसे वैसे ही पोस्ट कर दूंगा, पता नहीं क्या है कैसा है। ठीक है। हाँ, ओके, यही है मेरा प्रेजेंट स्टेटस आज के लिए। बस इतना ही। मिलते हैं कभी बाद में कोर्स के साथ। अभी जो कोर्स चालू किया, अभी तो एक ही लेक्चर डाला है कोर्स का। सो लेट्स सी कि आगे मैं कैसे कंटिन्यू करता हूँ। आई डोंट नो, बिकॉज अभी वापस प्रिपरेशंस ये सब चीज़ें करना, वो सब चीज़ें करना, अदर इंजीनियरिंग सर्विसेज, सर्विसेज बेस्ड, मतलब गेट का देखना पड़ेगा। अभी देखते हैं लेट्स सी। चलो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। चलो टेक केयर तब तक।